राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो सीजन 4 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और हमें नाओफुमी को दिखाया जाता है जो कि काफी बड़े तूफान के बीच से गुजर रहा था और कहता है कि मेरा नाम नाओफुमी है। कुछ टाइम पहले मैं एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था, पर मगर एक दिन मुझे समन कर लिया गया अनदर वर्ल्ड में एंड वन ऑफ द 4 कार्डिनल हीरो में से मेरे को एक बना दिया गया और मैं शील्ड हीरो हूँ। पर मगर जो मेरे अलावा 3 कार्डिनल हीरो थे वो काफी ज्यादा अलग काम करा करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद से ही उनको समझ आने लग गई और अब वो लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। नाओफुमी ऐसा कहते हुए एक बेकार मौसम से कहीं होते हुए जा रहा था और कहता है अभी ऐसे टाइम के बावजूद भी जो राफ्तालिया के पेरेंट्स का होमलैंड क्यूटन लॉ है उन्होंने असेसिन को भेजा मेरी टेरिटरी में उसको मारने के लिए, और ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि जो राफ्तालिया है क्योंकि उसने एक किमोनो को पहन लिया था। नाओफुमी हमें सारी चीजें बताते हुए बादलों को चीरते हुए निकलता है और उसके सामने क्यूटन लॉ होता है। वो बोलता है कि जो सारी चीजें हैं मैं उस बेकार की कंट्री के साथ सेटल करने जा रहा हूँ और उनसे बात करके बात सुलझेगी तो ठीक है, वरना हमें वहाँ पे जोर आजमाना पड़ेगा। और अभी मैं सेल्टवेल की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पे से मेरा जहाज रवाना होगा और काफी जल्दी जो फियोनिक्स है उसका पुनर्जन्म होने वाला है जो कि 4 कार्डिनल बीस्ट में से एक है। पर मगर उससे पहले में कोई सारी सिचुएशन को ठीक करना होगा जो कि राफ्तालिया की फेथ को डिटरमाइन करेगी। लेकिन तभी जो नाओफुमी के साथ लड़की होती है उसे बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाती है। नाओफुमी कहता है कि हमें रुक कर कोई देर ब्रेक ले लेना चाहिए और अब वो लोग एक जगह पे रुक रखे होते हैं जहाँ पर ड्रैगन गालियोस जो होता है वो कहता है क्या तुम ठीक हो? लड़की कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मगर उसे सर्दी लग चुकी होती है। नाओफुमी कह रहा होता है जो बॉर्डर है वो पास ही में है, तो इसका मतलब ये है कि हमें हमारी टेरिटरी में वापस लौटना होगा और जो हमारे सबऑर्डिनेट है उन्हें साथ में लेके आना होगा। पर मगर जो ड्रैगन होता है उसे जंगल में से कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तभी नाओफुमी कहता है क्या वहाँ से क्या आ रहा है, और जब वो जंगल की तरफ देखते हैं वहाँ से कुछ भागते हुए आ रहा होता है। वो कहता है कि डोराइफ्लो एक्वा ब्लास्ट, और हमें दिखाया जाता है कि एक वाटर अटैक नाओफुमी के ऊपर आ जाता है, पर मगर नाओफुमी उसे डिफ्लेक्ट करके वापस उसी जगह में भेज देता है। और गेस व्हाट, ये कोई और नहीं हमारी फिलो और रापचान होते हैं। नाओफुमी कहता है क्या फिलो रापचान, और उनके साथ मेल्टी भी होती है। वो कहती है कि तुमने हमारे ऊपर एकदम से अटैक क्यों कर दिया। नाओफुमी कहता है क्या मैंने अटैक कर दिया, ये मेरी लाइन है। वैसे क्या तुम तीनों मुझे बताओगे कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो। मेल्टी कहती है कि तुमने ही हमें कहा था कि जाओ और ट्रेन करो। नाओफुमी कहता है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा मेरे को ग्रेटफुल लगता है कि हम लोग यहाँ पर मिल गए हैं। फिलो कहते कि मास्टर ट्रेनिंग के दौरान हमारी मुलाकात फिटोरिया से हुई थी। नाओफुमी कहता है फिटोरिया। फिलो कहती कि हाँ उन्होंने हमें कहा कि हम इधर की तरफ जाएंगे तो आप हमें मिल जाओगी। मेल्टी कहती कि और उसने हमें एक फेवर दिया और हमें उसे पास कर दिया ताकि हम तुम्हें मिले तो हम तुम्हें उसे बता दें। नाओफुमी कहता है कि तुम मुझे बाद में बता सकते हो क्योंकि मेरे को अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम को निपटाना है। मेल्टी कहती है पर मगर नाओफुमी जो फिटोरिया सान है उसने तुम्हारी मदद के लिए बहुत सारा काम पहले ही कर दिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। नाओफुमी कहता है कि बस करो, ये मेरी गलती नहीं है और मुझे वैसे भी उसकी तरफ से कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। मेल्टी कहती कि तुम्हारी दिक्कत है, पर मगर उसने हमें काफी कुछ दिया है। मेरे और फिलो के लेवल को कम करने के बाद उसने हमें काफी सारे एक्सपीरियंस और फाइटिंग स्किल को सिखाया है। नाओफुमी उन दोनों को स्कैन कर रहा होता है अपने शील्ड के थ्रू और वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहते हैं तो डबल से भी कुछ ज्यादा ही हो चुका है। ये दोनों अब उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जब मैंने स्पिरिट टॉर्टोइस को चैलेंज दिया था। बहुत ज्यादा हैरान होता है, पर मैं फिर भी कहता है कि मैं रिफ्यूज करता हूँ और वो जाने लग जाता है। मेल्टी कह रही होती कि नाओफुमी रुक जाओ, उसने मेरे क्लास अप में भी काफी ज्यादा ध्यान रखा। अगर उसने तुमसे कुछ कहा है कम से कम तुम उसे सुन तो सकते हो ना। फिलो कहती कि फिटोरिया ने कहा है कि वो फिलो और मास्टर होने चाहिए, पर मेगा माकुटो कहते हैं क्या वो हमारी बात सुन रही है। फिलो कहती कि आपने ठीक कहा। जैसे कि आपको याद होगा पिछले सीजन में फिटोरिया ने फिलो को एक बड़ा सा पंख दिया था उसके सर पे जिससे कि वो दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिटोरिया कह रही होती कि अच्छा तो तुम लोग क्यूटन लॉ जा रहे हो। फिटोरिया कहती कि हाँ मास्टर तो यही कह रहे हैं, क्या अब तुम यहाँ पे 4 कार्डिनल हीरोज को मार दोगी क्योंकि उन्होंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं करा। जो फिटोरिया होती काफी लंबी सांस भरती और कहती कि ठीक है इतना तो मैं सहन कर ही सकती हूँ, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है कि बाद में तुम्हें इसका पछतावा हो। जो हमारे हीरोज होते हैं वो शील्ड टाइल्ड में पहुंच चुके थे और वो उसकी बॉर्डर लाइन को दूर से देख रहे होते हैं। इसमें सच्ची आपको बताओ जो सीजन 4 के एनिमेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। दूसरी ओर हमें माकुटो की टेरिटरी को दिखाया जाता है जहाँ पे राफ्तालिया एल्टा से फाइट कर रही होती है, जहाँ पे एल्टा कहती है जो फॉर्म मैंने अभी ली है इसे हैंगन मूशो स्टाइल फर्स्ट ट्रांस सन कहा जाता है। ऐसा कहती हुए राफ्तालिया के ऊपर अटैक कर देती है और उन दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और उधर ही बो हीरो और स्वॉर्ड हीरो भी खड़े होते हैं। रिशा कह रही होती जो एल्टलासान है वो ऐसा कैसे कर सकती है। स्वॉर्ड हीरो कहते हैं कि एक्लेयर के अकॉर्डिंग उसके अंदर टैलेंट है कि वो हैंगन मूशो स्टाइल को मास्टर कर सके। लेकिन तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि जो शील्ड हीरो उनके साथी हैं वो वापस आ रहे हैं। जो सभी बच्चे होते हैं वो नाओफुमी से मिलने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। सभी को कह रहा होता है कि हम लोग कल जाएंगे वापस ताकि हम लोग सिल्टवेल्ट के बॉर्डर को वापस से रिसर्च कर सकें। और उसके बाद
बाद मैं सोच रहा हूँ कि हम ओवरलैंड होते हुए ट्रेवल करेंगे। फिलो बहुत ज्यादा खुश रहती है और वो कहती है कि हम अपने साथ कैरेज को ले सकती हूँ। नाफूमी कहता है कि हाँ तुम कैरेज को ले सकती हो, पर मेरे को लगता है कि जो कैरेज है हम उसे पोर्टल से नहीं ले जा पाएंगे। नाफूमी मेल्टी से कहता है क्या तुम कोइन से कह सकती हो कि वो हमारी मदद कर दे ताकि वो बॉर्डर के पास चेक पॉइंट पे हमारे लिए कैरेज अरेंज कर सके। मेल्टी कहती है अरे भाई कितना आसान था तुम्हारे लिए कहने के लिए, पर मगर तुम चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी और देखती हूँ कि क्या हो सकता है। और मेल्टी अपने स्पाई को बता देती कि उसे क्या बताना है जाकर क्वीन को, और वो कहती कि ठीक है। नाफूमी सभी को बताता है कि वो एक डेमी ह्यूमन नेशन है और जो मेल्टी है उसे वहाँ पे ले जाना काफी ज्यादा ट्रबलसम हो सकता है क्योंकि वो मेलरोमार्क रॉयल फैमिली की एक सदस्य है। चिढ़ते हुए कहती कि मुझे इसके बारे में पता है और जब तुम यहाँ से चले जाओगे मैं टेरिटरी का ध्यान रखूंगी। नाफूमी इसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है जो फॉल और एटेला है उनका क्या होगा। राफ्तालिया कहती कुछ नहीं, पर मगर बस उनकी 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग छूट जाएगी। तालिया बताती है जो उनकी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे एटेला फॉल के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है और इन द एंड उसे हरा भी देती है। साडेना कहती कि मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अगर आप उनको अपने साथ नहीं लेके गए तो क्या होगा। नाफूमी कहता है कि हाँ आफ्टर ऑल जो सिल्डवेल्ड है उन दोनों का होमलैंड भी है, तो इसका मतलब यह है कि वो दोनों काफी ज्यादा यूजफुल होंगे वहाँ पर हमारे लिए। अभी स्वॉर्ड हीरो पूछता है कि हमारे बारे में क्या होगा नाफूमी। नाफूमी बहुत प्यार से बोलता है कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आएगा कि अगर तुम दोनों हमारे साथ आओ, पर मगर अभी तुम रिकवर नहीं हुए हो उस कर्ज से। तभी रीशा कहती कि दोनों कई बार कैलमीरा आइसलैंड जाते हैं थेरेपी लेने के लिए हॉट स्प्रिंग के अंदर। वो हीरो कहता है कि इसने ठीक है, इससे हमें काफी ज्यादा मदद लग रही है, पर मगर हमें काफी टाइम लगेगा रिकवर होने में। नाफूमी कहते हैं कि ठीक है मैं समझ गया, पर मगर जो फिनिक्स है उसके वापस जागने से पहले ये श्योर कर लेना कि तुम पूरी तरीके से रिकवर हो जाओ। वो दोनों हाँ करते हैं, पर मगर तभी ऋषिया कहती है कि मैं इन दोनों की मदद करूंगी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिकवर करवाने में। तभी नाफूमी कहता है जो अभी की टीम होगी वो होगी मैं, राफ्तेला, फिलो, साडेना, फॉल और एटला। राफचान होता आवाज मारता है। नाफूमी कहते हैं कि हाँ जरूर तुम भी हमारे साथ चलोगी। नाफूमी पूछता है जब मैं यहाँ पे नहीं था जो क्यूटन लॉ के असिस्टेंट्स हैं उन्होंने क्या फिर से हमला करा था। लिया मना करती है। वो कहती कि फर्स्ट अटैक के बाद अभी तक यहाँ पे कोई भी अटैक नहीं हुआ है। तभी जो एस्ने होती है वो कहती कि देखा जाए तो जो आपके वर्ल्ड के लोग हैं वो इस जगह को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए। नाफूमी के समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। वो कहता है जो उनकी स्क्वाड थी वो वाइप आउट हो चुकी है, पर मगर अब वो लोग हाई अलर्ट पे आ चुके हैं। स्वॉर्ड हीरो कहते हैं कि जो अटैकर्स है मैं उनसे निपट सकता हूँ, लेकिन दिक्कत ये है कि वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, ना ही वो खुद को सामने ला रहे हैं। नाफूमी कहते हैं कि ठीक है, पर मगर हमें देखना होगा कि वो यहाँ से आगे कैसे बढ़ते हैं। नाफूमी कहता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा हैरान हूँ, जो मोटोयासु है आखिरकार वो है कहाँ। अगर वो यहीं पे होते तो काफी ज्यादा हैरानी वाली बात होती। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कोई बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है और ये कोई और नहीं हमारा स्पैर हीरो होता है जो कि कह रहा होता है तुमने मेरे फादर इन लॉ की टेरिटरी में अटैक करा, ये काफी ज्यादा अपमानजनक बात है और मुझे पता है कि तुम्हारे अलावा कुछ निंजा जैसे दिखने वाले लोग भी थे, आखिरकार वो कहाँ पर है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पर मगर मेरे प्यारे फादर इन लॉ और मेरी प्यारी फिलो के लिए तुम सभी को यहाँ से गायब कर दूंगा, तुम ही नहीं तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी आत्मा को भी। जैसे कि अगर आपको याद होगा जो ये स्पैर हीरो है ये हमारी फिलो को बहुत ज्यादा पसंद करने लग चुका था और इसने नाफूमी को अपना फादर इन लॉ मान लिया। सामने वाला पर्सन कहता है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन स्पैर हीरो नहीं सुनता और काफी अदाओं में कहते हैं कि जजमेंट, और वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो अपनी कैरेज को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि चलो आगे चलते हैं और जो बाकी बदमाश है उन्हें डिवाइन पनिशमेंट दें। दूसरी ओर हमें सभी को दिखाया जाता है जहाँ पे नाफूमी पूछता है कि फिलो कैरेज कैसी लग रही है। फिलो कह रही होती जो हमारी कैरेज है उससे बहुत ज्यादा अलग, जो इन्होंने लकड़ी यूज करी है काफी ज्यादा डिफरेंट फील हो रही है। नाफूमी पूछते है क्या जो लकड़ी है वो इतनी अलग डिफरेंट फील हो सकती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो तुम्हें इसके बारे में ज्यादा पता होगा। फिलो कहती है कि मुझे दोनों में थोड़ा बहुत फर्क नजर आ रहा है। नाफूमी कहते हैं कि अरे यार ये क्या बोल रही है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। अब जो भीड़ होती धीरे धीरे करके नाफूमी को पहचानने लग जाती है। वो कहने लग जाते हैं कि शील्ड हीरो हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। राफ्ताली कहती कि इन्हें कैसे पता कि हम यहाँ पे आने वाले थे। नाफूमी कहते कि जब हमने क्वीन को कहा कि हमें कैरेज की जरूरत है तो मेरे को लगता है कि तभी यहाँ पे न्यूज फैल गई होगी कि हम यहाँ पे आने वाले हैं। सभी लोग अपने गार्ड को ऊपर रखना, सब लोग हाँ करते हैं, पर मगर साइडिना मजे ले रही होती है और वो कहती है क्या हम लोग एक ब्रेक नहीं ले सकते और मिलके पीते हैं। वहाँ सीन शिफ्ट होता है, एक जगह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और एक लेडी कह रही होती है योर मैजेस्टी मेरे पास
पास एक रिपोर्ट है, क्या मैं आपको बताऊं? जो नकली महारानी है उसकी पार्टी अभी अभी बॉर्डर क्रॉस करके सेल्ट वेल्ट में पहुंच चुकी है, पर मगर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। वो लेडी कहती कि पर मेरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं उस शील्ड हीरो और उस गद्दार को साथ में मार दूंगी, जो कि उतन लॉ में घुसने के बाद आपको थ्रोन को तलाशने वाली थी। फूमी फॉल्स से पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम अपने घर में वापस आ चुके हो? फॉल्स कहते हैं वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि कैसा फील होता है घर में आने के बाद, क्योंकि मैं कभी भी इस कंट्री का पार्ट नहीं हुआ करता था। एटला भी कहती कि इसने ठीक कहा, मुझे खुद ढंग से कुछ भी याद नहीं है। नाओफूमी बहुत ज्यादा खुश होता है और उनकी बातें सुनने के बाद स्माइल कर रहा था। नाओफूमी शॉक होता है, वो कहता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि हम इतने इजीली टैग पॉइंट को कैसे पार करके आ गए, आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? राफ्ताली एक बैनर को देखते हुए कहती कि आखिरकार वो बैनर क्या कह रहा है? सार्डिना बोलती कि तुम्हें उस बैनर के बारे में जानने की कोई भी चिंता नहीं है, तुम बस आसपास देखो और मजे लो। फॉल्स बता रहा होता है कि वहाँ पे लिखा है कि वेलकम शील्ड हीरो। नाओफूमी कहते हैं कि अच्छा तो तुम पढ़ सकते हो तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। एटलीस्ट फॉल्स का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि बस मेरे भाई के पास यही एक यूजफुल स्किल है, उसके अलावा वो एक नंबर का कचरा है। फॉल्स कहते हैं कि अपने भाई का मजाक कर उड़ाता है, पर मगर तभी उनके पीछे से काफी सारे सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। फीलो थोड़ी सी शॉक हो चुकी होती है। नाओफूमी कहते हैं कि चलते रहो, रुकना मत। फीलो भी हाँ करती है। एक पर्सन आगे आते हुए कहता है कि हम सेल्ट वेल्ट के रॉयल गार्ड हैं और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम शील्ड हीरो और उनकी पार्टी को यहाँ से एस्कॉर्ट कर सकें और उन्हें यहाँ से बाहर जा सकें। एटला बहुत ज्यादा खुश होती है, वो कहती है कि मेरे को यही उम्मीद थी सेल्ट वेल्ट से। नाओफूमी कह रहा होता है कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बड़ी परेड का एक सितारा हूँगा जिसको कि सब लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। साडेना भी कहती कि मैं भी यहाँ पे काफी ज्यादा शौक हूँ। नाओफूमी चान, तुम सच में एक रियल हीरो हो। नाओफूमी कहता है कि मुझे अभी याद आया कि मैनरो मार्क की जो रानी है उसने मुझे एक बार क्या कहा था। एटला कहती कि उन्होंने आपको क्या कहा था? नाओफूमी बताता है कि उन्होंने मेरे को पहले ये कहा था कि सबसे पहले तुम्हें अब से लेके काफी सारी यंग औरतें और काफी सारी नोबल औरतें अप्रोच करने वाली हैं। वो किसी प्रजाति की लड़कियों को और कितनी भी क्वांटिटी में तुम्हारे लिए हारेम बनाने की कोशिश करेंगी। जिसको हारेम का मतलब नहीं पता वो गूगल कर लेना। नाओफूमी कहते हैं क्या हारेम? वो कहती कि हाँ, और उसके बाद तुम एक अननोन डिजीज के चपेटे में आ जाओगी। और गाइस, जो अब इस बार क्वीन ने करा है वो तो आप खुद देख सकते हो वीडियो में। And once it becomes too much, you'll... दूसरी ओर एटला कह रही होती है तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो शेल्ट वेल्ट है वहाँ के लोग शील्ड हीरो को भगवान मानते हैं और वो उनकी पूजा भी करते हैं। वो लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। नाओफूमी भी कहता है कि मैं भी यही आशा करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, और वैसे भी जितनी जल्दी हो सके हमें इस देश से बाहर निकलना है। और थोड़ी देर के सफर के बाद वो शेल्ट वेल्ट के रॉयल किंगडम में पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पे नाओफूमी का काफी तहे दिल से स्वागत हो रहा होता है। और एक पर्सन कहता है कि शील्ड हीरो, आपका स्वागत है शेल्ट वेल्ट में और ये मेरा नसीब है कि आपको पिक करने के लिए मैं आया। दरअसल मेरा नाम वैनर है और मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ शुशाकू रेस का। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मिल पाया। नाओफूमी कहता है क्या शुशाकू? और वो भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। और जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं ये मेरे। तभी राफ्तालिया खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती मेरा नाम राफ्तालिया है और मैं इनकी सर्वेंट हूँ। फिलो भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती मेरा नाम फिलो है। और धीरे धीरे करके बाकी सब लोग भी खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। नाओफूमी बता रहा होता है कि मैंने इन दोनों को जब खरीदा जबकि ये दोनों गुलाम थे जेल टोबेल में। और मैं आपको बता दूं दरअसल ये दोनों प्योर ब्लड नहीं है व्हाइट टाइगर डेमी ह्यूमन के। दरअसल मैं आपकी कंट्री में किसी भी तरीके से पावर स्ट्रगल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और ना ही इस चीज में इन दोनों को मैं शामिल करूंगा, आप चिंता मत करो। एनर कहते कि ठीक है मैं समझ गया आपकी बात को, अब आप लोग मेरे साथ अंदर चल सकते हैं। एनर कह रहा होता है कि मेरे को लगता है कि आप बहुत ज्यादा थक चुके होंगे आपकी लंबी जर्नी के बाद, पर मगर मैं आपसे अपॉर्चुनिटी पाना चाहूंगा हमारी ऑडियंस के लिए। तभी एकदम से नाओफूमी कहता है कि ऑडियंस कौन है और कहाँ पर है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो कैसल के अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ पे काफी सारी सिक्योरिटी होती है, जहाँ पे अंदर काफी सारे डेमी ह्यूमन होते हैं और उन्हें सर झुका रखा होता है हमारे नाओफूमी के सामने। नाओफूमी आगे बढ़ रहा होता है, पर मगर तभी जो वैरन होता है राफ्तालिया और बाकी सब लोग के सामने अपने पंख खोल देता है और कहता है कि जो आपके सर्वेंट है उन्हें अलाउ नहीं करा जाएगा इससे आगे बढ़ने के लिए। नाओफूमी पीछे पलटता है, पर मगर वो कुछ नहीं कहता और राफ्तालिया लोग समझ चुके होते कि उन्हें चौकन्ना रहना है। आगे बढ़ते वक्त नाओफूमी इधर उधर सभी को देख रहा होता है और आगे बढ़ने के बाद वो अपने सिंहासन में बैठ जाता है, जहाँ पर सब लोग नाओफूमी को देख रहे होते हैं। और तभी वो लोग कहने लग जाते हैं कि द शील्ड हीरो, जो शील्ड वेल्ट है, आज तक जितनी भी यहाँ पे प्रजाति रही है डेमी ह्यूमंस की, उन्होंने यहाँ पे राज करा है और आज के दिन आपका यहाँ पे आना वापस हुआ है। तभी एक पर्सन कहता है कि मेरा नाम सोलिया है और मैं जिन्मू जाति से हूँ। दूसरा पर्सन कहता है कि मैं तासु आलॉन हूँ ओवा तासु जाति से। तभी नाओफूमी ने कहते हैं कि तुम लोग का शुक्रिया मुझे अपने बारे में बताने के लिए। क्या जो यहाँ पे ऑडियंस है उन्हें
इसी तरीके से काम करना चाहिए। वैनर कहते कि आपने ठीक कहा, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, हम काफी ज्यादा जॉय से भरे रहते हैं। नाफूमी कहते कि तो फिर ठीक है, अभी मैं बाहर से आऊंगा और कहूंगा कि मुझे क्या चाहिए। वैनर कहते कि ठीक है माय लॉर्ड, और थोड़ी देर की शांति के बाद नाफूमी कहते कि मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि जो तुम्हारी कंट्री है उसके रूल्स के बीच में मैं नहीं आऊंगा, ना ही जो तुम इस कंट्री में राज करते हो मैं उसके बीच में आऊंगा। तो बस मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि एक शिप को प्रिपेयर करो जो कि कुतवेल लॉ की तरफ जा सके मेरे लिए, जितनी जल्दी हो सके मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। वैनर कहते कि ठीक है मैं समझ गया, ऐसा लगता है कि आप कुछ गलत फहमी में हो शील्ड हीरो। नाफूमी कहता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? नर कहता है कि हमें आपकी बात को सुन के काफी ज्यादा खुशी होगी, जो आज रात का खाना है उसको लेने के बाद। नाफूमी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है, और मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं, मैंने सही कहा ना? वैनर कहता है कि मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता कि आप सही कह रहे हो, लेकिन ये हमारे देश की एक बीमारी है जिसे कि दूर करना चाहिए। सारी बातों को सुनने की बात एटला कहती है कि जो कोई भी नाफूमी सामा को यहाँ देखना नहीं चाहते वो अपने देश के गद्दार हैं, उन्हें यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। वैनर कहता है कि हमारे जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य है जो कि शील्ड हीरो है, उनके प्रति वफादारी निभाना। तो बस मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, जो मैंने आपको ये बात बताई है प्लीज इसको मत भूलिए। सभी नाफूमी के साथ ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एटला कहती है कि कितनी अच्छी बात है, मैं आज से और अभी से कसम खाती हूँ कि मैं नाफूमी सामा के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी और हमेशा उनके लिए अपनी लॉयल्टी को अपने अंदर जगा के रखूंगी। नाफूमी कहता है कि ठीक है, और मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है, तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि जो मेरी इच्छा है उसको जल्द से जल्द पूरा करा जाए। वैनर कहता है कि आपने ठीक कहा माय लॉर्ड, हम जल्द से जल्द एक शिप को प्रिपेयर करेंगे, पर मगर जिस भगवान की हम पूजा करते हैं वो काफी टाइम बाद लौटा है और आते साथ वो वापस जाने की बात कर रहा है। दरअसल जो ये कंट्री ये आपकी जर्नी में बस एक पड़ाव की तरह है, और माय लॉर्ड आपने तो देखा ही होगा कि हमारे लोग आपकी कितनी आस्था से पूजा करते हैं। अगर आपने सेल्ट वेल्ट को इतनी जल्दी छोड़ दिया और आप यहाँ से चले गए तो जितने भी यहाँ पे लोग आपकी पूजा करते हैं और आपको मानते हैं उन्हें लगेगा आपने सेल्ट वेल्ट को छोड़ दिया है और सेल्ट वेल्ट में दुख का निवास छा जाएगा। नाफूमी कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, पर मगर उससे पहले वैरन कहता है कि यहाँ पर दंगे फसाद हो जाएंगी और तख्ता पलट भी हो सकती है। क्या माय लॉर्ड बस इस देश के लिए आपका इतना ही महत्व है कि यहाँ पे ये सब हो जाए? नाफूमी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो शील्ड हीरो बने जिसका कि हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे। इतनी देर की शांति के बाद जो माकुटो होता है सार्डिना और बाकी लोगों की तरफ देखता और कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खाने पर चलूं तो मैं जरूर चलूंगा। वैनर ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हुआ था और वो कहते तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, शील्ड हीरो के लिए और उनके फॉलोवर्स के लिए हम एक कमरे को प्रिपेयर करेंगे, जब तक खाना तैयार ना हो जाए तब तक आप वहीं पे वेट कर सकते हो। नाफूमी कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हम लोग अलग अलग रूम्स में रहें। नाफूमी अपने मन में कह रहा होता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि अभी ये मेरे ऊपर कुछ भी आजमाएंगी, मगर मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला रहूं, जस्ट इन केस ऐसा हो सकता है कि ये कुछ कर दें। वैनर कहता है पर मगर माय लॉर्ड दूसरों के साथ हम ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते जैसा कि हम शील्ड हीरो के साथ ट्रीट करते हैं। अगर हमने ऐसे करा जो हमारा विश्वास होगा उसका मजाक उड़ जाएगा। लेकिन तभी एटला बीच में कहती है कि जो नाफूमी सामा का एक रूम होगा क्या उसके बगल में हमें रूम मिल सकता है? जो बाकी डेमी ह्यूमन होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि उस व्हाइट टाइगर लड़की को देखो, उसकी कैसी हिम्मत हो रही है कि उसे लगता है कि उसको यहाँ पे बात करने की इजाजत है। तभी यहाँ पे एटला की बुराई करने लग जाते हैं। वैनर कह रहा होता है कि ठीक है मैं इमीडिएटली रूम्स को तैयार करवाता हूँ। नाफूमी कहता है कि शाम होने में अभी वक्त है तो मैं अंदर रहने के बजाय शहर में घूमना पसंद करूंगा। वैनर कहता है कि तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, उन्हें शील्ड हीरो से मिलने का हॉनर मिलेगा। नाफूमी कहता है कि तुमने ठीक कहा, तो चलो अब चलते हैं, पर मगर एकदम से वैनर से रोकते हुए कहते कि एक मिनट, पैसे नहीं जा सकते, इस तरीके की शाही यात्रा को करने में कुछ टाइम लगेगा और अगर हम एकदम से बाहर निकले सभी को विजिट करने के लिए जो लोग होंगे वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे आपको ऐसा देखने के बाद, और उन्हें इस बात का अफसोस होगा कि वो आपका अच्छे से स्वागत नहीं कर पाए। दरअसल इस तरीके के बड़े इवेंट को करने के लिए तैयारी करना काफी ज्यादा जरूरी होता है और हमें जो लोग होंगे उन्हें बताना होगा कि आप दरअसल यहाँ पे घूमने आ रहे हो। अब थोड़ा थोड़ा नाफूमी को भी गुस्सा आने लग चुका होता है, वो कहता है कि ठीक है मैं यहीं पे रुकूंगा, कम से कम मुझे इतना बता दो कि मुझे अंदर घूमने की इजाजत है या फिर नहीं। वैरन कहते कि जरूर, दरअसल जो ये जगह है ये पूरी आपकी ही तो है। अगर इसमें आपको बता दूं मुझे इस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा शक हो रहा है, क्या पता आखिरकार ये क्या खिचड़ी पका रहा है। नाफूमी अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता और वो कहता है कि पर मगर फिर भी मुझे यहाँ पे घूमने की इजाजत मिल चुकी है, पर मगर मैं किसी भी कमरे के अंदर नहीं जा सकता, मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, मैं कहीं पे भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। उन्होंने मुझे कहा कि जो सारे रूम है उनको रेनोवेट करा जा रहा है। नाफूमी कह रहा होता है अरे यार आखिरकार कितने दिन हम यहाँ पे बर्बाद करने वाले हैं। सार्डिना कहती है कि आप जैसे उन लोगों से बात कर रहे थे
थे मुझे ऐसा लग रहा था कि आप दिनों की नहीं महीनों की बात कर रहे हो। नाफूमी कहता है कि अगर हम यहाँ पे महीने भर रुक गए तो हमारे पास टाइम नहीं होगा फियोनिक्स से फाइट करने के लिए। साडिना कहती है आपने ठीक कहा। एटला कहती कि मैं उन लोग की रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो आपके लिए लॉयल्टी अपने सामने दिखा रहे हैं, पर मगर उन्हें आपकी बात ही माननी चाहिए। नाफूमी कहते हैं कि अब मुझे समझ आ रहा है जो बाकी 3 हीरो है उन्हें कैसा फील हो रहा होगा जब मेलरोमार्क में उन्हें देवताओं की तरह पूजा जाता था। राफ्तालिया कह रही होती है पर मगर मुझे लगता है कि उनके पास आपसे ज्यादा फ्रीडम थी, आपको अपनी स्वतंत्रता से उनसे कहना होगा कि आपको एक जहाज चाहिए। तभी साडिना कहती है लेकिन उससे पहले आपको जो आपकी शील्ड हीरो की ड्यूटी है उसे पूरा करना होगा, ना कि जो आपकी ड्यूटी है उससे भागना है। नाफूमी साडिना को कहता है कि अरे यार यहाँ पर तुमने मुझे पकड़ लिया, वैसे तुमने ठीक कहा, मैंने वहाँ पे ये बात गलत कही थी। एटला कहने लग जाती है साडिना सान जो नाफूमी सामा है वो बस जल्दी कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी से नहीं भाग रहे हैं, मुझे यकीन है कि वो अपनी ड्यूटी को जरूर पूरा करेंगे। दरअसल वो जल्दी में इसलिए है क्योंकि वो राफ्तालिया सान की मदद करना चाहते हैं। साडिना कहती है अरे मुझे पता है, तुम चिंता क्यों कर रही हो। यहाँ पे हमारी राफ्तालिया कहती कि मुझे माफ कर देना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से सबके सब दिक्कत में पड़ते चले जा रहे हैं। एटला कहती इसका मतलब ये है जो नाफूमी सामा है वो मेरे लिए काफी सारी चीजें करेंगे बाद में। और यहाँ पे पीछे से नाफूमी होरो के ऊपर किसी ने नजर रखे हुए थी, पर मगर तभी वहाँ पे एक पर्सन आते हुए कहता है अगर ये शील्ड हीरो नहीं है तो आखिरकार ये कहाँ से आया है। नाफूमी कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन। वो पर्सन कहता है कि मैं जिरालिस हूँ और मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ लायन रेस का। फूमी अपने मन में कहता है क्या लायन ये क्या डेमी ह्यूमन है। तभी वो कहता है कि मेरे को माफ कर देना कि मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया पहले। नाफूमी कहता है कोई बात नहीं, पर मगर तभी वो लायन कहने लग जाता है कि जो कुछ भी हुआ है शील्ड हीरो हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ सुना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्यूटन लॉ के लिए एक जहाज चाहिए तो मैं उसको अकेले ही काफी जल्दी अरेंज करवा सकता हूँ आपके लिए। नाफूमी कहता है कि पर मुझे ये बताओ कि तुम पहले ऑडियंस में नहीं थे, मुझे लगता है कि आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, क्या आप सच में ऐसा कर सकते हो मुझे बताइए। लेकिन माकोटो के मुंह से बात सुनने के बाद वो पर्सन थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है कि जो आज रात का खाना होगा उसमें मैं आपसे मिलने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग शहर के सीन को देख रहे होते हैं। माकोटो कहते कि फॉल्स क्या तुम उस जरालिस गाय के बारे में कुछ जानते हो। फॉल्स कहते हैं कि नहीं मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं उस वैनर नाम के आदमी को ही पहली बार देख रहा हूँ। एटला कह रही होती कि भाई तुम यूजलेस हो। उसका भाई कहते अरे मेरी बेइज्जती करना बंद करो। नाफूमी कह रहा होता कि मेरे को भी उनके ऊपर यकीन नहीं हो रहा है, पर अगर जिरालिस हमारे लिए एक शिप को प्रिपेयर करने के तैयार है का मतलब पक्का है कि वो वैनर की तरह सेम साइड पर नहीं है। साडिना कहती कि वो एक ऐसा आदमी है जो कि अभी भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ऑडियंस के लिए, लेकिन जो उसकी पावर है वो तेजी से बढ़ रही है। तो नाफूमी चैन आखिरकार तुम क्या करना चाहोगे। नाफूमी कहता है ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आखिरकार हम सिल्ट वेल्ट को कब छोड़ पाएंगे जब तक वो बर्ड गाय हमारे ऊपर अपने हुक्म चलाता रहेगा। तो लेकिन जो वो लायन मैन है उसने हमें काफी ज्यादा अच्छा ऑफर को दिया है। राफ्तालिया कहती कि इसका मतलब ये है कि अगर हमने एक का पक्ष लिया तो इसका मतलब दूसरा वाला हमारा दुश्मन बन जाएगा। नाफूमी कहते तो इसका मतलब बस एक ही बनता है कि हमें कुछ दिन लेने होंगे और देखना होगा कि दोनों में से कौन अच्छा है। फिर लोग गुस्से में कह रही होती कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, पर मगर नाफूमी इसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि अच्छा थोड़ा सा वेट करो। और वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है जो क्यूटन लॉ है वो अभी बहुत ज्यादा दूर है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में नाफूमी कह रहा होता है जो ये रूम है काफी ज्यादा बड़ा है, इसमें तो हम सब आराम से सो जाएंगी। फिलो भी कह रही होती कि मेरे को मास्टर के साथ सोना है, और वहाँ की एक सर्वेंट कह रही होती है पर मगर नाफूमी सामा बस ये रूम आपके लिए है अकेले, और जो आपके सारे सर्वेंट हैं हम उनके लिए दूसरे रूम को प्रिपेयर कर देंगे। और नाफूमी सामा एक बार आप जब अपने रूम में रिलैक्स कर लोगी और जब रात को शेल्ट वेल्ट के अंदर शाही भोज होगा हम आपको आपकी शाही पोशाक पहना देंगी, लेकिन उससे पहले हमें आपको नहलाना होगा और जब ये सब कुछ तैयार हो जाएगा हम आपको बता देंगे। राफ्तालिया साडिना सान को कह रही होती कि लोग तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पे हो ही ना। साडिना कहती कि राफ्तालिया तुमने ठीक कहा, पर मगर अभी रात के खाने में टाइम है, क्या हम दोनों एक शहर का चक्कर मार के आ जाएं? राफ्तालिया मना करती और कहती कि मैं इसी रूम में रहूंगी, इन केस अगर कुछ हो जाए तो मैं नाफूमी सामा को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। साडिना कहती है पर मुझे तुम्हारे साथ टाउन को देखना था। नाफूमी सबकी बातें सुन रहा होता है, वो कहता है कि ठीक है तुम सभी जा सकते हो टाउन को देखने। सब लोग ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सभी लोग जा रहे थे काफी ज्यादा खुश होकर, पर मगर नाफूमी कहता है वहीं रुक जाओ, मेरी बात ही पूरी नहीं हुई है, मैं चाहता हूँ कि जो राफ्चान है तुम उसे यहीं पे छोड़ दो। अब नाफूमी और राफ्चान रूम में अकेले होते हैं। नाफूमी कहता है जिस तरह से वो लोग एक्टिंग कर रहे थे मुझे लगता है जो ये कंट्री है उससे पेन में जितना की मुझे दिखाई दिया, तुम्हें क्या लगता है राफ्चान? राफ्चान उसकी बात सुनता है और वहाँ से भागता
भागते हुए एक शील्ड के पास आ जाता है। नाफूमी कहता है क्या एक शील्ड, और जैसे नाफूमी से टच करता है वो कहता है कि इसमें क्या स्किल होगी, और उसे दिखाई देता है कि वो बीस्ट किंग की शील्ड है और उसकी खासियत ये होती है कि वो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को बूस्ट कर सकती है और टेरिटरी को सुधारने में मदद करती है। अब नाफूमी बालकनी में आ चुका था जहाँ से पूरे शहर को देख रहा होता है। दूसरी ओर शहर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज्यादा चहल पहल होती है। लोग को यहाँ पे घूमने मजा आ रहा था। सब लोग कहते हैं कि जो ये शहर है इसमें काफी ज्यादा चहल पहल है। मैंने सही कहा ना? लोग साडिना की बात से एग्री करते हैं और कहते हैं कि आपने ठीक कहा। और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद शहर के बीचों बीच नाफूमी का एक स्टैचू बन रखा होता है। एटला कह रही होती देखने से ऐसा लगता है कि नाफूमी सामा की बहुत ज्यादा इज्जत भी करते हैं। वो सभी एक जगह पे खाना खाने के लिए आ रखे होते हैं जहाँ पे राफ्तालिया कहती कि मेरे को लगता है तो नाफूमी सामा ने अपने नया देश को बसा रखा है, वो कुछ टाइम बाद ऐसा दिखाई दे। अभी जो शॉप ओनर होती है कहने लग जाती है जब तुम अपने ऑर्डर को कंफर्म कर लो तो मुझे बता देना। सब लोग हाँ करते हैं पर मगर फिलो कहती है एक मिनट रुक जाओ, इन लोगों ने हमें पानी के गिलास कम दिए हैं। और जो एटला और फॉल्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं पता होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब लोग उनकी तरफ देख के बातें करने लग जाते हैं। फिर साडिना फॉल्स को कहने लग जाती है क्या इसी वजह से तुम महल को छोड़ना नहीं चाह रही थी? तभी एटला कहती कि जब भी हम शहर में घूमते हैं मेरा भाई हमेशा इसी तरह रहता है। साडिना कहती कि मेरे को इस बात की खुशी है जो इस शहर है यहाँ पे अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं वो भी एक साथ, लेकिन जो हमें पहली नजर में दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। जो कहानी होती है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। और मैं तुम सभी से इसलिए कह रही हूँ अपने आसपास अच्छे से नजर डाल लेना क्योंकि जो नाफूमी चान है वो भी ऐसा नहीं कर सकता तो हमें ही उसके लिए काम करना होगा। यहाँ पे ये पता चलता है कि उनका पीछा करा जा रहा होता है काफी देर से। दूसरी ओर जो नाफूमी होता है वो बात ले रहा होता है राफचान के साथ में और कहता है कि राफचान इस बाथटब में काफी ज्यादा मजा आ रहा है ना? वो भी हाँ करता है। नाफूमी मजे से अपने बात को एंजॉय कर रहा होता है पर मगर उसे पता नहीं चलता कि पानी का कलर चेंज होने लग चुका है और दरअसल जो भी पानी में मिलाया गया होता है वो एक इंसान की एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। नाफूमी कहते हैं कि मुझे लग ही रहा था क्या ये लोग पागल हो चुके हैं। जैसे वो बाथटब से बाहर निकलता है उसे बाहर से लड़कियों की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। लड़कियां शील्ड हीरो करके चिल्ला रही होती है और एकदम से गेट खुलता है। काफी सारी लड़कियां नाफूमी के बाथटब में आ चुकी थी और वो चिल्लाते हुए नाफूमी के ऊपर चढ़ पाते उससे पहले नाफूमी पीछे जाकर अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे वो लड़कियां नाफूमी की शील्ड से चिपक चुकी होती है। नाफूमी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, कहते कि पोर्टल शील्ड एक्टिवेटेड पर मगर वो अनेबल दिखा रहा होता है। नाफूमी कहते क्या ये पोर्टल एक्टिवेट नहीं हो रहा है? नाफूमी को दिक्कत में दिखने के बाद जो राफचान होता है वो काफी तेज चिल्लाने लग जाता है जहाँ पर राफ्तालिया को पता चल जाता है कि नाफूमी दिक्कत में है क्योंकि जो राफचान और राफ्तालिया हैं वो दोनों एक दूसरे से जुड़ रखे हैं। तुरंत ही राफ्तालिया नाफूमी को बचाने के लिए निकल चुकी होती है। सब लोग कहते कि चलो चलते हैं। दूसरी और सारी लड़कियां नाफूमी को कह रही होती कि नाफूमी सामा हमें आपकी बॉडी चाहिए। नाफूमी कहते कि अच्छा तो कोई इसके बारे में ही बात कर रही थी। तभी राफचान नाफूमी को कुछ बताता है। नाफूमी कहते कि अरे तुमने ठीक कहा और वो दोनों मिलके एक स्पेल को यूज करने लग जाते हैं। नाफूमी कहते कि ड्रैगन वेन हमारी विनती सुनो, जो आपकी शक्ति का स्रोत है हम उससे आपको आदेश देते हैं। जो नेचर की लॉ है उसको समझिए और क्रिएट कीजिए एक इल्यूजन को जो कि हमारे दुश्मनों को एक भ्रम में डाल दे। मैं एम्प्टीनेस का यूज करता हूँ और एकदम से वहाँ पे काफी बड़ा ऑरा रिलीज होता है और जो सारी लड़कियाँ होती हैं वो नाफूमी का नाम लेके चिल्ला रही होती हैं और कहती कि हमें अच्छा लग रहा है। नाफूमी कहता है कि अच्छा ये रुक गई पर मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरा नाम लेके क्यों चिल्ला रही है, आखिरकार ये कौन से इल्यूजन को देख रहे हैं। फिर राफ्तालिया आती कहती कि नाफूमी सामा क्या आप ठीक हो? पर मगर वो नाफूमी को टावल में देखकर शर्मा जाती है और अपनी आंखें बंद करती हुई कहती कि मैंने सुना कि आप दिक्कत में हो तो मैं आपको बचाने आ गई। वहाँ पे तभी एटला और हमारी साडिना भी आ जाती है। साडिना कहती कि अरे वाह 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 देखो तो देखो नाफूमी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे एटला कहती कि अरे यार ये लोग मेरे से पहले आपके पास कैसे पहुँच गए? सभी को लग रहा होता है कि नाफूमी ने लड़कियों के साथ कुछ करा। नाफूमी कहता कि पागल मत बनो, वो बस एक इल्यूजन के अंदर है। अब वो सब लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पे नाफूमी एक जगह पे बैठ के वैरन से पूछ रहा था कि आखिरकार वो क्या था। वैरन कहते कि मेरे दिल की गहराई तक मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। दरअसल ये एक सर्विस है जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं हर एक जनरेशन के शील्ड हीरो को। मुझे लगा जो ये सर्विस होगा ये आपको भी चाहिए होगा और आप इसे एंजॉय करोगी। नाफूमी कहता है कि तुमने मेरी इंसल्ट करी। वो कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे सच में माफ कर देना, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि आपको पसंद नहीं आया। नाफूमी खड़ा होते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हारी बहुत सारी खोखले माफी को सुन लिया है। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो मेरे को एक बोट ला के दे दो, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अब वैरन कहते हैं कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ, अब हम कुछ ही दिनों में एक कॉन्फ्रेंस को रखेंगे और वहाँ पे वोट देकर इस मैटर को सॉल्व कर दिया जाएगा। नाफूमी बोलता है कि इसमें मेरे को लगता है कि काफी ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं अपनी पोर्टल स्किल का यूज करके यहाँ से निकल जाता हूँ अपने घर। तभी शॉक हो जाता है। वो कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं सच में प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए मैं उसको प्रिपेयर कर दूंगा। मैं थोड़ा सोचता है और कहते हैं कि ठीक है पर मगर ये याद
याद रखना, अगर तुमने जैसा आज करा तुम वैसे ही करते रहे और तुमने हमें काफी ज्यादा बेकार ट्रीट करा तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं खुद से एक्शन लेना शुरू कर दूंगा। मैं कह रहा होता है कि मैं सच में क्यों इन लोगों को इसके ऊपर छोड़ के जा सकता हूँ। अब वो अपनी पोशाक की तरफ देखने लग जाता है जो कि उसे आज रात को पहनना था, जो कि सच में नाओफूमी और राफचान दोनों को पसंद नहीं आई होती। सीन में हमें दिखाया जाता है कि नाओफूमी ने वो पोशाक को पहन रखा था पर मगर उसने मुकुट के अलावा सारी चीजें पहनी होती है। यहाँ पे सारे लोग होते हैं और नाओफूमी से मिलने आ रहे होते हैं, उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और यहाँ पे साडीना कहती है नाओफूमी तुम तो शानदार लग रहे हो। ला कह रही होती कि मेरे को लगता है कि जो उनकी आउटफिट है काफी ज्यादा कमाल की है, मुझे बताओ ना भाई उसके बारे में। पर सच में जो वो आउटफिट होती है बहुत ज्यादा बेकार होती है। साडीना तो हंसने लग जाती है। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, जो वर्शिप सेरेमनी थी वो खत्म होती है और अब शानदार खाना और बातचीत से शुरुआत होगी। और जो खाना होता है सच में शानदार होता है। भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही है, आखिरकार हम लोग के एप्स कब निकलेंगे। यहाँ पे तो कटे मुर्गियों के भी एप्स हैं। यहाँ पे राफ्तालिया नाओफूमी के पास आती है और कहती कि मुझे आप बता दो आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए उसको लेके आ जाऊंगी। नाओफूमी कहते कि ठीक है तुम्हारा शुक्रिया और राफ्तालिया कुछ खाने के लेके चली जाती है और उसके पीछे पीछे फिलो भी भाग जाती है। यहाँ पे जो फॉल्स होता है वो लोगों को देख रहा होता है और वो सभी लोग फॉल्स के बारे में ही बातें कर रहे थे। उसको इस बारे में अच्छा नहीं लगता पर मगर एटला उसे साथ देते हुए कहती कि बस भाई तुम अपनी छाती चौड़ी कर कर सबके सामने खड़े रहो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साडीना भी कहती कि एटला चान ने ठीक कहा, दरअसल काफी ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है तो हमें अपना दिमाग को शांत रखना होगा। अपॉर्चुनिटी पर मगर कैसी, क्या तुम भूल चुके हो मैं तुम्हें टाउन में क्या कहा था। जितना हमें दिखाई देता है स्टोरी में ये उससे बढ़कर होता है। जो ये इवनिंग है शील्ड हीरो के नाम होती है ताकि हम उनके नाम के जयकारे लगा सकें। मगर जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो कुछ और अलग रीजन से आ रखे हैं। जो वो लोग हैं उन्हें ढूंढना शुरू कर दो और तुम्हारे जानने से पहले ये पार्टी खत्म हो जाएगी। फॉल्स कहते क्या जो यहाँ पे लोग हैं वो अनदर रीजन से भी आ रखे हैं। तभी नाओफूमी के पास कोई आता है, कहते कि शील्ड हीरो क्या आप एंजॉय कर रहे हो। नाओफूमी कहते कि अच्छा तुम हो जिरालिस। जिरालिस कहते कि तो मेरा हॉनर है कि आपको मेरा नाम याद है। तभी जिरालिस आराम से कहता है मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ जो कि मैंने आपको शाम को बताया था। लूसी और फॉल्स और एटला के आवाज मारते हुए कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन जो फॉल्स होता है उसे पहचान लेता है, वो कहते हैं कि तुम तो। तभी मशीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बाहर आ चुकी थी। वो पर्सन कहती है कि फॉल्स सामा एटला सामा आप तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, हमें बहुत ज्यादा साल बीत चुके हैं एक दूसरे से मिले हुए। तभी फॉल्स कहता है ईथन। एटला कहती कि ब्रदर ये कौन है। फॉल्स बताते हैं कि दरअसल जो ईथन है वो हमारे फादर के लिए काम करा करते थे। एटला कहती क्या फादर के लिए। हाँ ये फादर के लिए काम करा करते थे पर मगर तुम्हें एटला याद नहीं होगा क्योंकि उस टाइम तुम काफी ज्यादा छोटी थी, पर मगर ये हमारे घर आकर हमारे साथ बहुत ज्यादा खेला करते थे। ईथन कहते कि जब आपके पेरेंट्स नहीं रहे उसके बाद आप दोनों भी डिसअपियर हो चुके थे और मुझे तुम दोनों की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। जो व्हाइट टाइगर डेमी ह्यूमन है उनकी इस कंट्री में एक छोटी सी जगह है, प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं आप लोग से ऐसे मिल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ है जो कि मेरे को आपको बताना है। जो जिरालिस द लायो है उससे सावधान रहना, हो सकता है कि वो आपके फादर की डेथ में शामिल हो। क्या जिरालिस। ईथन कहते कि आपने ठीक कहा, ऐसा कहा जाता है कि आपके फादर के लास्ट मोमेंट पे वो वहीं पे शामिल था, लेकिन उस समय मिलिट्री में ये अफवाह थी कि ये सच नहीं हो सकता। दूसरी ओर जो जिरालिस होता है वो नाओफूमी से बात कर रहा था पर मगर जो उनकी बातें होती है मैं नहीं सुनाई चाहती। फॉल्स कहता है कि आपने जो ये सब कुछ कहा ये क्या सच है। ईथन हाँ करता है, कहता है कि जो टायरन सामा के लास्ट मोमेंट थे और जो उनकी रिपोर्ट थी वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने मिलिट्री वालों से बार बार कहा कि इस बार में मैं फिर से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, लेकिन मुझे हमेशा इस बात का रिग्रेट रहता है कि मैं टायरन सामा के लिए आखिरी तक लड़ाई नहीं कर पाया और उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तो मेरा मानना ये है कि कम से कम मैं आप लोग की मदद तो कर ही सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ जो आप मुझे बोले। उससे और जो नाओफूमी होता है वो बात कर रहा होता है। टाइलर पूछ रहा होता है जो लॉर्ड वेरन है उनके साथ क्या आपकी चीजें ठीक जा रही हैं। नाओफूमी कुछ नहीं कहता, जाइलर कहने लग जाते कि जैसे कि मेरे को लगा था। वेरन है उसे कोई भी मतलब नहीं है कि आप क्या चाहते हो, जितना मैं उसे जानता हूँ बस आपको यहीं पे रोके रखना चाहता है, चाहे उसमें उसकी पूरी जान क्यों ना लग जाए। आफ्टर ऑल जो पब्लिक की ओपिनियन है उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। क्या पब्लिक ओपिनियन। हाँ आपने ठीक कहा, शील्ड हीरो की जो पब्लिक है उनका विश्वास शील्ड हीरो के ऊपर अटूट है, क्योंकि जो यहाँ की नेशन है वो खुद से सवाल उठाते हैं कि आप बाकी नेशन को क्यों प्रोटेक्ट करते हो। वो चाहते हैं कि जिस जगह से तुम बिलोंग करते हो तुम उसे प्रोटेक्ट करो, यानी कि शील्ड वेल्ट को। धीरे धीरे करके लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो कि इस बात को बोल रही है और हाल ही में जो लॉर्ड वेरन है इस बात को लेके बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं कि लोग जो ये सब सोच रहे हैं वो जल्दबाजी में कुछ न कुछ करना दें। तो इसका मतलब ये है कि आप उससे कुछ भी कह दो, वो आपकी मदद नहीं करने वाला। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी हेल्प ले सकते हो, मैं आपके लिए जल्दी ही एक शिप का अरेंजमेंट कर दूंगा, पर मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा ऑफिशियली नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जो करंट पोजीशन है वो काफी ज्यादा लोअर है। पर मगर शील्ड हीरो में आपके लिए कोई सा भी काम करने के लिए तैयार हो, चाहे वो काम कैसा भी क्यों
ना हो। और इस बारे में आप भी समझ चुके होंगे कि मैं आपकी मदद अगर नहीं करूंगा तो आप क्यूतनलॉ नहीं पहुंच पाओगी। तभी हमें अगली सुबह के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग नाश्ता कर रहे थे और जो वेरन होता है वो नाओफुमी को गुड मॉर्निंग विश करते हुए उसे कुछ बताने लग जाता है। मैं चाहता हूँ कि इसे खाने के बाद आप कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें। उसके बाद हम दिन में खाना खाने के बाद नाओफुमी कहते कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ, वो भी एक कॉन्फ्रेंस ही होगी। वेरनर कहते कि आपने ठीक कहा सर, तो मैं आपको बाद में लोकेशन को दिखा दूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो जाने लग जाता है। नाओफुमी कहता है जो वेरनर है वो मुझे बार बार मीनिंगलेस सर्विस देता रहता है और वो बेकार की मीटिंग्स करता रहता है ताकि वो मेरे को इस कंट्री में रोक सके। एक बात तो माननी पड़ेगी, जो जरालिस है वो इस बात को लेकर सच कह रहा था कि वो कुछ भी कर लेगा मुझे यहाँ पे रोकने के लिए। पर मैं जो जरालिस से मेरे साथ जिस तरीके से धोखा करता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि कल रात फॉल्स और एटला ने मुझे कहा था कि जो जरालिस है वो काफी ज्यादा डेंजरस लगता है और उन्होंने मेरे को बाकी सारी चीजों के बारे में बता दिया था। मेरे को लगता है कि इनमें से किसी के ऊपर ही भरोसा करना खतरनाक होगा। तो इसका मतलब ये है कि पर मैं तुरंत ही हमें वेरनर को दिखाया जाता है। वो कहता है कि शील्ड हीरो के लिए अपनी जो प्रार्थनाएं हैं उसे अर्पित करो। शील्ड गॉड ही सब कुछ डिसाइड करते हैं क्या होगा और क्या नहीं। सबके सब उनका शुक्रिया अदा करो, वो हमें खाना दे रहे हैं और पीने को पानी। सब लोग वेरन की बात सुनने के बाद प्रे करना शुरू कर देते और कहते कि आपका शुक्रिया शील्ड हीरो, हमें इस लायक बनाने के लिए। वेरनर कहते कि सबसे पहले शील्ड हीरो शुरू करेंगे, उसके बाद बाकी सब लोग। नाओफुमी कह रहा होता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे इस बेकार सी कंट्री से बाहर निकलना है। दूसरी ओर उन लोगों ने खाना खा लिया था। अब उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है जहाँ पे वेरन कहता है कि जो अगली लहर है जल्दी आने वाली है, तो हमें अपनी मिलिट्री की तैयारी कर लेनी चाहिए और उन सभी को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो लड़ाई कर सकें। शील्ड हीरो के सेंटर में अपनी सेनाओं को रखवा कर उनको फिर से प्रिपेयर करने की जरूरत है। पर मगर एकदम से नाओफुमी कहते कि रुक जाओ, तुम ये क्या बात कर रहे हो नेक्स्ट वेव पर। मगर मैंने तुम्हें कहा था कि मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला। वेरनर कहते कि हमें इसके बारे में पता है, इसी वजह से हम सब डिस्कस कर रहे हैं जिस बजट की हमें नीड है ताकि जो हमारे बेहतरीन शिप राइड है वो आपके लिए एक वर्दी शिप को बिल्ड कर सके शील्ड हीरो। अब नाओफुमी सच में गुस्सा हो चुका था। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें पता है ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता है कि तुम मेरा यूज करना चाहते हो ताकि तुम अपनी सेना को एक्सपेंड कर सको और जो अपने लोग हैं उन्हें एकजुट बना सको जैसा कि तुम चाहते हो। तुम्हें अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है और मेरे को अपने लैंड्स को प्रोटेक्ट करना है। तुम्हें क्या पता भी है जो मेरे विलेज के लोग हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं ताकि मैं रिटर्न करूं। वेरनर कहते पर मगर शील्ड हीरो। तभी नाओफुमी कहता है कि पहले मैं फियोनिक्स और क्यूतनलॉ से डील कर लूं, मुझे कोई भी चिंता नहीं है एक्टिंग करने के लिए थोड़ी और शील्ड हीरो की तरह। तभी एकदम से जिरालिस होता है, तालियां बजाने लग जाता है, कहता है कि सच्चा हीरो हमेशा अपनी जमीन और अपने लोगों को पहले लेके आता है, उसकी बात खुद को रखता है। मैं तुमसे दो बातें सीखी हैं, शायद चाहता हूँ कि तुम रूल करो सिल्ट वेल्ट में और सभी लोगों को यूनाइट करो। पर मैं जो सिल्ट वेल्ट के लोग हैं उनका शील्ड हीरो की विशेष को डिनाई करना ये अच्छी बात नहीं है। कहते हो वेरनर के पास पहुँच जाता है, कहते हैं कि हमें जल्दी ही एक शिप को प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी वेरनर बोलना शुरू करता है, कहते हैं कि दरअसल जो ये मीटिंग है इसमें सिर्फ 4 ग्रेट रेसेस के रिप्रेजेंटेटिव ही बोल सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं। क्या जो ये रूल है इसके बारे में तुम भूल चुके हो? तो तुम्हारी जगह है उसको याद रखो जरालिस। हमें माफ कर देना हीरो, प्लीज हमें थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए ताकि जो हमारे थॉट्स हैं और आपकी ओपिनियन है हम उन दोनों को एक साथ रख सकें। नाओफुमी अपने मन में कहता है कि एक और डिनाई पर मगर कोई इतना जिद्दी कैसे हो सकता है। अब रात हो चुकी होती है, जो नाओफुमी होता है चुपके से फिलो, राफ्तालिया और साडिना से मिलने आता है। सब लोग नाओफुमी को देख के खुश हो चुके होते हैं। नाओफुमी कहते हैं कि जब हमारे आसपास कोई नहीं है तो हमें जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। दिखाया जाता है कि नाओफुमी ईथन से मिलने आ रखा होता है जहाँ पर फॉल्स दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। जो ईथन होता है नाओफुमी का शुक्रिया अदा कर रहा था और कहते हैं कि ये एक ऑनर की बात है कि मैं आपसे पर्सनली मिल रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉल्स सामा और एटलास सामा का ध्यान रखने के लिए। आपने जो इन दोनों को बचा के मेरे ऊपर इतना कर्ज करा है मैं उसके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। नाओफुमी कहते हैं कि बस बहुत हुआ, जो ये सब कुछ मैंने करा उसमें मेरे खुद के ओन रीजन भी थे, पर मगर उससे इम्पोर्टेंट बात ये है फॉल्स ने तुम्हें बता दिया है, मैंने ठीक कहा ना? ईथन हाँ करता है और कहता है कि आप चाहते हो कि उन दोनों के ऊपर मैं नजर रखूं। नाओफुमी कहता है कि तुमने ठीक कहा ईथन। जरालिस और वेरन, मेरे को लगता है कि दोनों काफी ज्यादा जल्दी में है और मुझे लगता है कि जल्दबाजी में वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो तुम इन लोग को बता देना। मैं चाहता हूँ कि जो ये सब कुछ चल रहा है मैं इन्हें कुछ ही दिन में सेटल कर दूं। नाओफुमी कह रहा होता है कि मैं उनके साथ ऐसे प्रिटेंड कर रहा हूँ जैसे कि मैं उन लोग के साथ ही होऊंगा, पर मगर मैं अंदर ही अंदर तैयारी शुरू कर चुका था ताकि जब मुझे मौका मिले मैं तैयार हो जाऊं। और इसी तरह से सिल्ट वेल्ट के अंदर में दिन बीतते चले गए। अब जो नाओफुमी होता है अगले दिन जब वो अपना नाश्ता कर रहा था उसे पता चलता है कि उसके खाने के अंदर जहर मिलाया गया है। इतने दिनों से सेम खाना खाने के बाद जो फिलो होती है वो कहती है कि मुझे ये खाना नहीं खाना। साडिना एकदम से फिलो के पास आती है और वो कहती कि तुमने ठीक कहा, अगर वो मुझे बियर के साथ दे तो मैं कुछ भी खा लूंगी। फिलो
शील्ड कहती है पर मैं अगर दी, लेकिन जो वैनर होता है वो अपनी प्रार्थना को शुरू कर देता है शील्ड हीरो के लिए कि प्रार्थना चल रही थी पर मगर तभी साडीना राफ्तालिया को एक इशारा करती है और राफ्तालिया भी समझ जाती है। राफ्तालिया भी नाओफुमी की तरफ देखती है, नाओफुमी अपना सर हिला के हाँ करता है। तभी वैनर कहता है सबसे पहले हमारे शील्ड हीरो खाना खाना शुरू करेंगे और नाओफुमी अपने खाने की बाइट ले लेता है और सब लोग ने अपना नाश्ता करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे कर सब लोग खाना खा रहे होते पर मगर जिरालिस को छोड़ के और नाओफुमी को पता होता है खाने में जहर है और वो वेट कर रहा होता है। जब जहर सबके ऊपर वर्क करना शुरू कर जाता है नाओफुमी एकदम तुरंत इशारा करके सभी के पास कुछ लिक्विड जैसी चीज को दे देता है। तभी वैनर पूछता है कि हीरो ये क्या है। नाओफुमी कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप उसे पी लो, उसका टेस्ट ऐसा लगेगा कि तुम पता नहीं क्या बेकार चीज को पी रहे हो पर मगर वो मरने से तो अच्छा ही है पॉइजन से। एकदम से वैनर कहता है क्या पॉइजन, सभी लोग उसे पीने लग जाते हैं। नाओफुमी कहते हैं कि ये लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे कि हम बेवकूफ हों। वैनर गुस्से में कहता है कि किसी गॉड को एक पॉइजन देना जो एक गलती है, बहुत बड़ी गलती है, जिसने भी इसे करा है अब उसे मौत के पेनल्टी मिलेगी। जो वैनर होता है वो सच में काफी ज्यादा गुस्से में था और एकदम से वो जिरालिस की तरफ देखता है। जिरालिस कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। तभी जो नाओफुमी होता है अपनी सीट से खड़ा होता है, वो कहता है कि मेरे को लगता है कि मैं बात करने की जरूरत है और वैसे भी तुम लोग को करना तो बहुत ज्यादा पसंद है ना। और ऐसा कहते हुए वो स्माइल करता है। अब वो लोग सभी के सभी मीटिंग हॉल में होते हैं। नाओफुमी कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि कोई मेरे को पॉइजन देके मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा जो ये कंट्री है वो सेफ है। वैनर को ये सुन के गुस्सा आता है, वो कहता है कि मुझे पता है कि पक्का जिरालिस तुमने ये करा है, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे अलावा हमारे भगवान को धोखा दे दे। जिरालिस कहते हैं कि तुम ऐसे भी किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते जब तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं हो। मैं तुम्हें बता दूं वैनर, ये पॉसिबल हो सकता है कि तुमने जानबूझकर करा हो क्योंकि तुम्हें पता था कि जो हमारा लैंड है इसे छोड़ के जल्दी शील्ड हीरो चले जाएंगे। उससे मैं कहता है क्या तुमने क्या कहा। नाओफुमी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसने करा है पर मगर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसने हम सभी को पॉइजन देने की कोशिश करी। अब जो ये बात है ये मायने रखती है कि जो ये कंट्री है मैं इसके साथ और कॉपरेट नहीं कर सकता। मुझे एक बोर्ड के ऊपर लीड मिल चुकी है और अगर मैं तुम लोग को सच बताऊं तो मैं तुम लोगों से निपटते हुए बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तभी वैनर कहते कि प्लीज शील्ड हीरो रुक जाइए एक मिनट, लेकिन जिरालिस बीच में कूदते हुए कहता है कि अरे यार खैर ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हुआ और मुझे इस बात का दुख भी है कि हमने अपने जो गॉड है उन्हें नाराज कर दिया और उनके साथ कॉर्पोरेट करने का चांस भी खो दिया और जो ये बात है तो बहुत बड़ा फेलियर है लॉर्ड वैनर। वैनर गुस्से में कहते कि जिरालिस अपनी जगह को मत भूलो, तुम हमेशा कुछ न कुछ गलत करने की फिराक में रहते हो। अगर तुम ये कहना चाह रही हो कि इन सारी चीजों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं तुमसे आशा करता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ न कुछ शॉर्ट एविडेंस होना चाहिए। वैनर एकदम गुस्से में अपने पंख खोलते हुए कहता है कि जो तुम्हारे अभी तक के एक्शन है वो सभी वो सारे प्रूफ है जो कि मुझे चाहिए। मुझे पता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो ताकि तुम पावर को गेन कर सको। मैं भी पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो कि मैंने सब कुछ देखा है। जो भी सारे लोग होते हैं बैठक में बैठे हुए सब कहने लग जाते हैं कि वैनर ठीक कह रहा है, हमने भी इसे देखा है ऐसा करते हुए। तभी एकदम से जिरालिस कहता है कि तुम दूसरों के ऊपर इसलिए इल्जाम लगा रहे हो क्योंकि जो तुम्हारी पोजीशन है वही खतरे में है। जो सच में एक रूलर है वो ऐसा होना चाहिए। ऐसा तब होता है जब किसी को लग जाता है जो ब्लड लाइन है वही सब कुछ होता है। जो 4 महान रेसेस है उसके बाहर भी ऐसे कई सारे रेसेस है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड और ग्रेट है। वैनर हंसते हुए कहता है कि मुझे ये मत कहना कि तुम खुद को ही रिफर कर रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ब्लॉक ए और ब्लॉक बी बन चुका होता है। कुछ लोग वैनर के साइड होते हैं, कुछ लोग जिरालिस के साइड होते हैं। अब जो वो दोनों लोग की टीम होती है वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। कुछ जने कह रहे होते जिरालिस सही है, कुछ जने कह रहे होते कि वैनर सही है और उनकी लड़ाई बढ़ती चली जा रही थी। तभी एकदम से नाओफुमी होता है खड़ा होता है चिल्लाते हुए कहते कि सब लोग चुप हो जाओ और जैसे टेबल पे हाथ मारता है काफी ज्यादा जोर से आवाज आती है। पर मगर नाओफुमी खुद शॉक हो चुका था क्योंकि उसके हाथ अभी हवा पर ही होते हैं और टेबल पे हाथ मारने वाला कोई और नहीं वो एटला होती है और वो कहती कि मैं इन सबसे बहुत थक गई हूँ। अगले सीन में हमें राजा को दिखाया जाता है जो कि एटला की बातों को सोच रहे होते हैं। जहाँ पे सीजन 3 में एटला ने कहा था कि नाओफुमी सामा ने मेरी जिंदगी को बचाया। फॉल बताते कि एटला स्लेव सेल में मारी जाती अगर ज़ल्टोबेल में शील्ड हीरो इसकी मदद नहीं करते तो। तभी पीछे से क्वीन आती हुई कहती कि अच्छा आप यहाँ पर किंग कहते हैं जो वो व्हाइट टाइगर सिबलिंग्स है वो अच्छे से रह रही है ना। हाँ वो ठीक है और वो शेल्ट वेल्ट में जा रखे हैं शील्ड हीरो के साथ में। क्या तुमने उन्हें जाने दिया पर मगर ऐसा क्यों, और वो भी शेल्ट वेल्ट में। अभी हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे शेल्ट वेल्ट के ऊपर काफी सारी लड़ाई हो रही थी। उसको उस टाइम पे जो हमारे किंग होते हैं यानी कि जब वो हीरो थे वो उस लड़ाई को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं और एक मैजिक प्रिज्म नाम के अटैक को यूज करते हैं। जो सारे लोग होते हैं अभी भी लड़ने में उनका ध्यान होता है और वो जो अटैक था उनके ऊपर आके गिर जाता है काफी तेजी से। चारों तरफ लोगों की लाशें पड़ी होती है और वहाँ पे तबाही मच चुकी थी। और जो टैरन होते हैं वो उस लड़ाई में मारे जाते हैं यानी कि एटला और फॉल्स के फादर। और जो व्हाइट टाइगर डेमी ह्यूमन थे उन्हें फोर्स करा गया ताकि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले वॉर की अपने ऊपर। और वो सभी धीरे धीरे कर
कर अपनी सारी पोजीशन को हारते चले गए अपनी ही कंट्री के अंदर। किंग को इनको बता रहे होते हैं दरअसल जो वो दोनों व्हाइट टाइगर डेमी ह्यूमन है वो टैरन का खून है, यानी कि उसके बच्चे। और इसके बारे में वहाँ के लोगों को भी पता है। अब कौन जानता है कि आगे क्या हो जाए। आप चिंता मत करो, उन बच्चों के पास खुद के पाथ है फॉलो करने के लिए, पर मगर समझो। लेकिन तभी क्वीन कहने लग जाती है आप चिंता मत करो, जो शील्ड हीरो है वो उनके साथ है और आपको पता है कि वो कमजोर बिल्कुल नहीं है। बस हम दोनों अब प्रे कर सकते हैं उन लोगों की सेफ्टी के लिए। और प्रेजेंट में जो एटला होती से टेबल पे बहुत जोर से हाथ मारा होता है, कहती कि मैंने इस बारे में बहुत सुन लिया। सब लोग शॉक हो चुके होते हैं, इवन हमारा नाफूमी भी। लेकिन धीरे धीरे करके जो लोग होते हैं बातें करने लग जाते कि आखिरकार जो ये व्हाइट टाइगर डेमी ह्यूमन है, आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई हम लोग के बीच में बोलने की। तभी जिरालिस चिढ़ते हुए कहते हैं कि व्हाइट टाइगर डेमी ह्यूमन टैरन की ब्लड लाइन। सभी लोग ये बात सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। वो कहते हैं क्या ये टैरन की बेटी है? और जो आसपास काफी सारे लोग होते हैं बातें करने लग जाते हैं। पर मगर तभी जिरालिस गुस्से में कहता है कि टैरन की बेटी तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है यहाँ पे बात करने का। एटला खुद से ही कहती है क्या गंदा खून और कोई हक नहीं है बात करने का। और वो गुस्से में कहते तुम्हारा इससे मतलब क्या है हमें पॉइजन देने के बाद ये सब बोलने का। जिरालिस कहता है क्या मैंने पॉइजन दिया? तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए। जो शील्ड वेल्ट के लोग हैं स्पेशली आप सभी लोग। जिरालिस गुस्से में कहते शांत हो जाओ। तभी एकदम से एटला कहती कि मैं नहीं होने वाली। यहाँ पे माहौल गर्मा गर्मी का हो चुका होता है। एटला कहती कि तुम सब लोग भूल चुके हो। और वो खुद से कहती कि अगर मैं यहाँ पर रुक गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और वो सभी के सामने बोलती है कि नाफूमी सामा की शील्ड होने के नाते मैं यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर गलत हो। एटला की सारी बात सुनने के बाद नाफूमी को उसके ऊपर प्राउड हो रहा होता है। पर मगर बीच में जिरालिस कहते क्या हम लोग गलत हैं? एटला हाँ करती है। वो कहती कि तुम में से सभी ने आज तक शील्ड हीरो की रिस्पेक्ट नहीं करी है। एटला के ऊपर सब लोग गुस्सा करते हुए कहते कि ये लड़की क्या बोल रही है, क्या इसे पता भी है? जो शेल्ट वेल्ट के लोग हैं उन्होंने कभी भी शील्ड हीरो की रिक्वेस्ट को नहीं टाला है और हमने उनकी सारी बात को माना है। तभी एटला कहती तो इसका मतलब क्या है? जब से शील्ड हीरो अपनी रिक्वेस्ट को तुम्हारे सामने रख रहे हैं तुम में से किसी ने नहीं सुना। तभी लोग चुप हो जाते हैं। पर तभी एटला कहती कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, जो शील्ड वेल्ट है आखिरकार उसे कैसे खोजा गया? किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता। पर मगर तभी एक जिराफ जैसा पर्सन कहता है कि दरअसल जो शील्ड हीरो हैं उन्होंने शेल्ट वेल्ट को बनाया ताकि हम जैसे लोग यहाँ पे रह सकें, जो कि आधे इंसान और आधे बीस्ट हों। एटला कहती कि आपने ठीक कहा, दरअसल जो नाफूमी सामा है उन्होंने ऐसे ही एक विलेज को भी फाउंड करा है और उसको रिस्टोर करा है। लूरोलोना विलेज है वो भी वैसे ही है जिसने कि मुझे एक्सेप्ट करा था। फिर हमें एटला की कुछ मेमोरीज को दिखाया जाता है जब नाफूमी ने उससे बचाया और अपने विलेज को उसने बनाया। फॉल्स कहता है पर मगर अभी भी हम स्लेव है लेकिन हम बहुत ज्यादा खुश हैं। एटला कहती कि भाई तुमने ठीक कहा। नाफूमी सामा ने हमारा वेलकम करा। काफी सारे डेमी ह्यूमन और जो बीस्ट मैन है उनका उन्होंने अपने विलेज पे स्वागत करा। नाफूमी सामा ने बस हमें रहने की जगह नहीं दी, उन्होंने हमें एक होप दी और हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। मैं नाफूमी सामा को सर्व करती हूँ और मैं उनको पसंद भी करती हूँ और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं नाफूमी सामा से मिली और अपने विलेज को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। सब लोग एटला की बात सुनने के बाद इमोशनल हो जाते हैं। तभी एक पर्सन कहता है कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम शील्ड हीरो की कंट्री में रहते हैं और हम शील्ड वर्ल्ड के नागरिक हैं। जो भी करते हैं हम शील्ड हीरो के लिए उसे करते हैं। एटला कहती कि आप लोगों ने सही कहा, हम लोग सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं पर मगर जो हम लोग का सोचने का तरीका है और हमारा फील करने का तरीका है वो नाफूमी सामा को लेके बिल्कुल सेम है। तभी एक पर्सन पूछता है पर मगर लड़की जो तुम्हारा विलेज बहुत ज्यादा छोटा है, हमारी कंट्री बहुत ज्यादा बड़ी। एटला पूछती है इसका मतलब ये है कि जो आपकी कंट्री है शुरुआत से इतनी ज्यादा ताकतवर थी और आपको क्या ये लगता है जो नाफूमी सामा ने अपना विलेज को बसाया है इतना छोटा है कि वो कोई भी मैटर नहीं रखता? इसके बारे में मत बोलो कि हमारे पास बहुत ज्यादा शक्तिशाली पंजे, दांत और हमारे पंख हैं। अगर हमारे विलेज के ऊपर कोई हमला करता है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और जो ये हमारे पंजे, हमारे दांत और हमारे पंख हैं, ये खून खराबा मचाने के लिए नहीं है, ये हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। और जो मैंने आपको अभी तक बोला है ये सब कुछ नाफूमी सामा के लिए है जो कि द शील्ड हीरो है इस वर्ल्ड के। भले ही जो मेरी ब्लड लाइन है उसको लेके आप लोग मेरा मजाक उड़ाओगे, मेरे अंदर का खून है और मेरे इंस्टेंस है और इसके साथ साथ मेरी सोल, ये सब लोग मुझे पुकार रहे हैं। जो ये समय चल रहा है ये लड़ाई का समय है और यहाँ पे हमें अपनी लॉयल्टी को दिखाना चाहिए शील्ड हीरो के लिए। भी लोग एटला की बात से सहमत करते हैं और कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ शील्ड हीरो की, मैं उनके लिए हमेशा लॉयल रहूंगा। ऐसे करते करते सभी लोग एटला की बातों को मानते चले जा रही होती है। पर मेगा जो जिरालिस होता है वो अभी भी एटला को लेके बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। यहाँ पे राफ्ताले भी कह रही होती है कि एटला ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जो उसने कहा वो सब कुछ सही है। नाफूमी कहते कि राफ्ताले तुमने ठीक कहा। फिर ज्यादा इम्प्रेसिव था कि उसके अंदर इतनी सारी बातें भर रखी थी जो कि उसने बाहर निकाल दी। तभी जो वैनर होता है वो कहता है कि जो हमारा काम है
हमें वो शील्ड हीरो को प्रोटेक्ट करना है और आने वाली आपदा से उनके साथ मिलकर लड़ाई करनी है। हम जो हमारा मकसद है उसे भूल चुके थे और जो छोटी सी बच्ची है इसने हमारे मकसद को हमें याद दिला दिया। और फिर भी तुमने शील्ड हीरो को जहर दिया। सभी लोग कहते हैं कि इसने ठीक कहा, तुमने ऐसा क्यों करा? अपने भगवान को कोई मारना चाहेगा तो मौत की सजा दे देनी चाहिए। फिर से यहाँ पे ग्रुप ए और बी के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। टाइल्स का ग्रुप होता है, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास प्रूफ कहाँ है, तुम हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। उनकी बात सुनने के बाद नाओफुमी कहते कि साडिना और फिलो बाहर आ जाओ। साडिना आती हुई कहती कि हम लोग उसे लेके आ चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो रखे होते हैं उन दोनों पर्सन को देखने के बाद और कहते कि आखिरकार ये लोग है कौन। तभी जो पर्सन नाओफुमी के सामने बैठा होता है वो कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और मेरे को ये हॉनर मिला, मैं शील्ड हीरो के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं। मेरा नाम डेनी है और मैं एक रसोइया हूँ। और जो डेनी होता है सभी लोगों को देख रहा होता है कि उसके आसपास कौन है और जैसे उसकी नजर जिरालिस पे पड़ती है वो डर जाता है। यहाँ पे फिलो कह रही होती है कि मास्टर क्या हम वापस नाश्ता करने चले, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्योंकि मैंने उसे अभी तक टेस्ट नहीं करा है और मुझे पॉइजन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो क्या मैं उसे खा सकती हूँ? नाओफुमी उसे समझाता है कि पहले हम जो ये पॉइजन की चीज चल रही है उसे सेटल कर लें, उसके बाद हम लोग खाना खाने चलेंगे। फिलो हाँ करती है। यहाँ पे नाओफुमी कहने लग जाते है कि जो आप लोग के पीछे खड़ा हुआ आदमी ईथन है, मैंने उसे पिछले 3 दिन से यहाँ पे रखा था ताकि वो महल के ऊपर निगरानी रख सके। सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या एक व्हाइट टाइगर जो कि हमारे शील्डों के साथ काम कर रहा है, जो मुझे वेलकम मिला वो तुम सभी के ऊपर शक करने के लिए काफी था। तभी ईथन कहता है कि और मैंने आज देखा जो ये पर्सन है आज के खाने में जहर मिला रहा था। तभी डिनी कहने लग जाता है कि मुझे माफ कर दो प्लीज, दरअसल वो मैं नहीं था, मैं बस। लेकिन नाओफुमी कहते हैं कि चिंता मत करो, जो तुम हो और तुम्हारी फैमिली है वो सेफ रहेगी अगर तुमने सच बता दिया तो। साडिना कहती कि चिंता मत करो, उन सभी लोग को हम कहीं और लेके चले जाएंगे जो की जगह सेफ होगी। वो पर्सन खुश रहता है, पर मगर तभी नाओफुमी पूछता है कि आखिरकार तुमने किसके कहने पर किया, और वो पर्सन घबराते हुए कहता है कि वो कोई और नहीं जिरालिस सामा थे। तभी लोग जिरालिस के ऊपर गुस्से भरी नजरों से देख रहे होते हैं। तभी डिनी कहता है कि उन्होंने मेरे को फोर्स करा ऐसे करने के लिए और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा धमकाया। यहाँ पे फिलो कह रही होती है कि मेरे को नहीं लगता कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। मम्मी कहते हैं कि तुमने इसकी बात सुनी। जिरालिस कहते तभी उस पर्सन की तरफ देखते हुए कि मेरे को बिलीव नहीं होता कि ये पर्सन और मैं कभी मिले भी हैं। तुमसे काम किसी और ने कराया है और मेरा नाम बोलने के लिए बोला। तभी जिरालिस नाओफुमी को कहता है कि मेरे को लगता है जो मेरा अच्छा खासा नाम है उसको बर्बाद करने के लिए किसी ने साजिश रची है। क्या आप लोग के पास कोई और प्रूफ नहीं है? जिरालिस के साइड के लोग कहने लग जाते कि इसने सही कहा, हमें और प्रूफ चाहिए। बैनर के साइड के लोग कहते क्या इतना प्रूफ तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम्हें और प्रूफ चाहिए? आखिरकार तुम लोग मान क्यों नहीं लेते कि तुमने ही खाने में जहर मिलाया? और फिर से उन लोगों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। नाओफुमी कहते कि जैसे कि मेरे को लगा था ये जो पर्सन है अपने ऊपर इसे हावी होने नहीं देगा। और नाओफुमी साडिना को बोलकर उस पर्सन को भेज देता है। कहते कि फिलो मेरे साथ चलो। फिलो हाँ करती है। नाओफुमी जाते हुए कहते हैं कि मैं इस देश में अब और नहीं रुकने वाला जिसने कि मेरे को ट्राई करा पॉइजन देने का। बाकी तुम लोग तो समझ ही सकते हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और नाओफुमी जा रहा होता है, पर मगर तभी जिरालिस नाओफुमी को रोकते हुए कहते कि 1 मिनट मेरे को आपको कुछ कहना है। हमारे सामने ये शील्ड हीरो खड़ा है, ये वो हीरो नहीं है जो कि आने वाले समय का नायक था, जिसका कि हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे। वैनर गुस्से में कहता कि जिरालिस बहुत हो गया, तो तुम हीरो की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, वो कुछ ज्यादा लाइन क्रॉस करती जा रही है। शील्ड वेल्ट है, मैं उसके लिए काफी ज्यादा चिंता में हूँ ताकि जो उसका फ्यूचर है वो अच्छा रहे, और मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी गलत डिसीजन को ले ले। इसी वजह से मैंने अपनी जान को जोखिम में डाला है और शील्ड हीरो के खिलाफ बोलने की हिम्मत करी है। उसकी ये बात सुनने के बाद एटला कहती है कि नाओफुमी सामा, नहीं, जो भगवान होते हैं वो कभी गलतियां नहीं करते। या तो आप इतने ज्यादा बेवकूफ हो कि आप दूसरों को ये बता रहे हो कि वो असली शील्ड हीरो नहीं है। जिरालिस कहता है कि मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, जिस चीज को अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सच में एक आपदा की लहर है? अगर सच में जो लहर अभी आ रही है वो वही है जो कि दुनिया को खत्म कर देगी, तो जो शील्ड हीरो है उन्हें मेलरो मार्क में क्यों बुलाया गया, यहाँ पर क्यों नहीं? जैसे कि सीजन फर्स्ट में जो किंग थे उन्होंने चारों हीरो को अपने ही पास बुला लिया था, जबकि जो चारों हीरो थे उन्हें अपने अपने नेशन में जाना था। जिरालिस तब कह रहा होता है कि मुझे इसी बात का प्रूफ चाहिए कि ये वही हीरो है जिसका कि हम वेट कर रहे हैं, वही हीरो है जो कि हमें बचाने के लिए यहाँ पे आना चाहिए था। तभी लोगों के बीच में बात उठने लग जाती, क्या जो शील्ड हीरो है वो आने वाले समय के हीरो नहीं है? जो आने वाले समय का हीरो होगा क्या वो कोई और होगा? क्या आपको यहाँ पे समझ नहीं होना चाहिए था शील्ड हीरो, आप मेलरो मार्क में क्या कर रहे थे? नाओफुमी कहते कि अच्छा, इसी वजह से जो जिरालिस था वो काफी ज्यादा काम था। मतलब कहती है कि जो आंसर है वो क्लियर है, जब हमें कहा गया था जो शील्ड हीरो है उनके साथ ही 3 और हीरो को समन करा गया था, वो भी सेम टाइम पर। सारे हीरोज को इसलिए बुलाया गया था ताकि वो देख सके कि उनकी ताकत किस तरीके से एक साथ मिलके काम करेगी। तभी जिरालिस कहता है क्या तुम्हें अजीब नहीं लगा? जो वैनर है उसने कसम खाई थी कि वो शील्ड हीरो के लिए कुछ भी कर जाएगा, पर मगर अभी तक उससे
एक शिप भी प्रिपेयर नहीं हुई है उनके लिए। अगर जो हीरो है वो ये हमारे देश में नहीं रहेगा और जो लोग शक करते हैं कि वो आने वाले समय का हीरो होगा, क्या जो वो लोग हैं वो सेटिस्फाई हो पाएंगे इसको लेकर? जिरालिस धीरे धीरे कर सबको मैनिपुलेट कर रहा होता है। यहाँ पर वो कहते कि वैनर क्या मैं गलत कह रहा हूँ, और इस बार वैनर भी कुछ नहीं बोल पाता। तभी एटला कहती है कि तुम बस अपने आप को लेकर चल रहे हो और अपने बारे में ही सोच रहे हो, मैं से किसी को भी नाफुमी सामा की नहीं पड़ी है। पर मगर तभी वहाँ पर एक ओल्ड पर्सन आते हुए कहता है कि मैं बिलीव करता हूँ जो ये बच्ची है ये हम लोग को वहाँ पे लेके आ चुकी है। वो अभी जवान है पर मगर दिमाग से बहुत ज्यादा शक्तिशाली, वो कमजोर है और उम्र में छोटी। और अगर तुम लोग मुझसे पूछो कि शील्ड 12 का असली हीरो कौन है तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, वो ये लड़की है। वैनर कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो? और जिरालिस उन्हें देख के चिढ़ चुका था। तभी जो नाफुमी होता है कि पूछता है कि ये कौन है। वैनर उन्हें बताता है ये जेनमो रेस के बुजुर्ग हैं और ये रिटायर हो चुके हैं अपने लीडरशिप से, पर मगर अभी भी जो बहुत सारे ग्रुप है उनमें इनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तभी वो ओल्ड पर्सन नाफुमी के पास आते और कहते कि शील्ड हीरो आपसे मिलना एक हॉनर की बात है, आप मुझे एल्डर बुला सकते हो अगर आपको पसंद आए तो। तभी वैनर कहते कि एल्डर जो आपकी प्रेजेंस है और आप शील्ड हीरो के बगल में खड़े हो। एल्डर कहते कि मुझे माफ कर देना, दरअसल मैं हमेशा एलिमिनेट कर दूंगी इस फॉर्म में रहकर, और वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रही हो, मैं तुम्हें खुद ही अपने हाथों से मार दूंगा। क्या बातें कर रही थी? जो ये सब कुछ लड़की ने कहा वो सही था, मैंने सही कहा ना, चैलेंज है मैं तुम्हें नहीं लगता कि बस अपने बारे में सोचना। एल्डर कहती कि तुम थोड़ा शांत हो जाओ, सभी लोग कहते हैं जो वो खत्म है वो सही कह रहे हैं, पर मगर एकदम से जिरालिस कहता है चिढ़ते हुए कि तो आप ऐसी पर्सन की बात सुनोगे जो टैलेंट का ब्लड है और चली आ रही परंपरा है। ये जो शील्ड 12 का सच्चा नागरिक है वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। कुछ फाड़ चला जाएगा। लेकिन तभी एल्डर कहते हैं हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं जो कि भी डाउट करते हैं कि क्या वो सच में आने वाले समय का हीरो होगा। और बच्चों मैं तुम्हें बता दूं, मुझे लगता है कि किसी न किसी समय ऐसा होना ही है कि इन लोग के बीच में फाइट होगी। वैनर कहते कि मैं समझ गया, अगर ऐसा हुआ तो मैं सेकंड वाइट डायमंड ह्यूमन बन जाऊंगा जो कि शील्ड हीरो को सर्व करेगा। जिरालिस तुम्हें डुअल को एक्सेप्ट करना होगा, अगर तुम नहीं होने वाले चाहते हम लोग किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। जिरालिस कहते हैं कि ठीक है, वैसे मुझे पता है कि यहाँ पे लोग झूठ बोल रहे हैं, हारने के बाद ये मत कहना कि मैं तुम्हें पहले वार्न नहीं करा। यहाँ पे हमारी राफ्ताले कह रही होती जो चीजें हैं वो हमारे हाथ से निकलती चली जा रही है। नाफुमी कहते कि तुमने ठीक कहा, मैंने हमारे क्यूतन लॉ पहुंचने के लिए अपने ट्रम्प कार्ड जहर का यूज करा, तो आखिरकार ये सब कैसे हो गया? और डुअल इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जिरालिस कहते हैं कि अगर मैं जीत गया तो जो डैमी ह्यूमन है मैं इसको पूरा नेकेड कर दूंगा, अगर जो उनकी पोजीशन है वो 4 ग्रेट रेसेस में से एक है तो, और इसके बजाय उसको निकाल के जो हम लायो है उसकी प्लेस को ले लेंगे। इसके बाद जो शील्ड हीरो है वो बस हमारे देश का रहेगा, और आखिरी में जो ये बदतमीज लड़की है इसे बहुत ज्यादा कड़ी सजा दी जाएगी। नाफुमी कहता है कि जो ये तुम्हारी बकवास है इसे बंद करो, जो तुम्हारे फेवर है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पर मगर एटला कहती है कोई बात नहीं, नाफुमी सामा मैं जीत के दिखाऊंगी। नाफुमी मान चुका होता है, वो कहते कि अगर हम जीत गए तो जो मैं करना चाहता हूँ मैं वो करूंगा, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। जिरालिस कहते कि ठीक है शील्ड हीरो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। वैनर कहते हैं कि अगर शील्ड हीरो की पार्टी जीतती है तो शील्ड 12 शील्ड हीरो के सारे ऑर्डर्स को मानेगा। तो अब मैं अपनी परमिशन के साथ व्हाइट टाइगर डेमी ह्यूमन एटला और लियोन जिरालिस की फाइट की अनुमति देता हूँ। पर मगर तभी बीच में फॉल्स कहता है कि रुक जाओ। एटला कहती है भाई, तभी हमारा लड़का कहता है कि मैं एटला की जगह पे जिरालिस से फाइट करूंगा। एटला कहती है कि मुझे माफ कर देना भाई, पर मगर तुम ये नहीं कर सकते, यहाँ पे नाफुमी सामा का फ्यूचर दाव पे लग रखा है और मुझे नहीं लगता कि मैं आप पे इस टाइम भरोसा कर सकती हूँ भाई कि आप जिरालिस को हरा दोगे। साडिना कहती कि एटला ऐसे मत कहो, उसे एक बार ट्राई करने दो, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा भाई आमतौर पे इतना इन्वॉल्व नहीं होता है। फॉल्स कहते हैं कि यहाँ पे कुछ है जो कि मेरे को इससे जानना है और मुझे अंदर से फील हो रहा है कि बैटल से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं मिल सकती इससे पूछने के लिए। मेरे लिए
और डैड के लिए। जिरालिस हंसता है, कहते कि ठीक है तो मैं तुम दोनों से फाइट करूंगा, मैं तुम सबको एक गंदे खून व्हाइट टाइगर की ताकत को दिखाऊंगा। एनर कहते कि जिरालिस क्या तुम भूल चुके हो कि दोनों टीम में बराबर पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। जिरालिस कहते कि मुझे पता है, इसी वजह से मैं दूसरे पर्सन को लेके आऊंगा। एटला कहती कि आप चिंता मत करना नाफुमी-सामा, अगर मेरा भाई हार गया तो मैं उन दोनों को खुद से हरा दूंगी। फूमी अभी कुछ सोच रहा होता है। एटला कहती कि मैं कसम खाती हूँ मैं जरूर जीतूंगी, और फॉज भी यहीं पे सेम चीज कह रहा होता है। देर सोचने के बाद नाफुमी कहते कि ठीक है तुम दोनों जा सकते हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नाफुमी होता है उसके सामने एटला खड़ी होती है। नाफुमी कहते कि तुम श्योर हो? एटला कहती कि हाँ, ऐसा दिखने से लगता है कि मेरे भाई के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और दरअसल जो ये डुअल है मेरी लॉयल्टी को प्रूव कर देगा आपको लेकर, और अगर मैं ऐसी सिचुएशन में काबू नहीं पा सकती तो मैं आपकी ढाल नहीं बन पाऊंगी। तो मैं दूसरी ओर डुअल शुरू होने वाला होता है। नाफुमी पूछता है जो वो मिनोटॉर जैसा आदमी है वो है कौन? अभी जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि क्या ये तो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। दरअसल जो पर्सन नीचे खड़ा हुआ है वो लास्ट ग्रेट वॉर का हीरो है जिसने की वॉर को खत्म करा था। जिरालिस कह रहा होता है कि तुमने ठीक कहा, दरअसल मैं ये फाइट शील्ड हीरो के फेथ के लिए कर रहा हूँ, इससे उनका फ्यूचर डिसाइड होगा। तुम्हें क्या लगा मैं किसी को भी इस फाइट में घुसा दूंगा ऐसे ही बिना जाने? आपको मिनोटॉर कह रहा होता है कि ये मैं सेटलमेंट के लिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी बेटी की शादी भरोसा कर रहा हूँ। एटला कहती कि क्या इसकी बेटी, और हमें दिखाया जाता है कि ऑडियंस साइड पर मिनोटॉरस की बेटी बैठी होती है जो कि नाफुमी को बड़े प्यार से देख रही थी, और नाफुमी से देख के डर जाता है। एटला कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे नाफुमी को कहने की? फुमी बेचारा डर रखा होता है। वो कहते कि एटला फॉल्स प्लीज तुम्हें जीतना होगा। वो दोनों कहते कि मास्टर आप चिंता मत करो हम जरूर से जीतेंगे। फॉल्स कहते कि जिरालिस तुम मेरे साथ फाइट करने वाले हो, मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि अगर मैं जीता तो तुम मुझे सब कुछ बताओगे कि आखिरकार मेरे डैड के साथ क्या हुआ था। जिरालिस हंसते हुए कहता है कि गंदी नाली का कीड़ा वही व्हाइट टाइगर डैम पे खत्म होता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हाइप वाले ऑप्शन को जरूर क्लिक करना ताकि इससे मेरी थोड़ी मदद हो जाए। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों और सायोनारा गाइस।